हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आज का वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो इस लॉकडाउन पीरियड में आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आपस में जिनकी बातचीत नहीं हो पा रही, किसी भी तरह से कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही, वार्तालाप नहीं हो पा रही। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि उनका जो पार्टनर है या पर्सन है जिसके बारे में वो इतना सोच रहे हैं, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि वो कैसी हैं या कैसा है, यानी जिनके बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है। आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप हैं तो आपको एक मैं तरीका बताने जा रही हूँ, एक ज़रिया बताने जा रही हूँ। आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन उसके लिए आपको रोज़ रात को इसी वक्त मेरे वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज़ है। ये एक बार में मैंने बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ये एक सीरीज़ है। टेलीपैथी। डू यू नो अबाउट टेलीपैथी? टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी होता है जब आप दूर रह के भी जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको सब पता चल जाए, उसके साथ कम्युनिकेशन हो जाए, फीलिंग्स, आपकी जो भावनाएं हैं उनका आदान प्रदान हो जाए। तो कैसे? मोस्टली लोग जो हैं आजकल टैरो रीडिंग करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं और भी बहुत कुछ करवाते हैं कि जिससे कि उनको पता चले। स्विच वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, सब कारगर है, सबका अपना एक एक रोल है। टैरो कार्ड से ऑब्वियसली आपको ये पता चल सकता है कि वो जो पर्सन है वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहा है और वो क्या स्टेप लेने वाला है। एस्ट्रोलॉजी से भी पता चल जाता है कि आपकी क्या ग्रह दशा चल रही है, ये जो रिलेशन आपका चल रहा है वो आपके लिए सही है कि नहीं, ये टैरो कार्ड से पता चल जाता है। स्विच वर्ड से जो कम्युनिकेशन बंद होता है, टोटली बंद होता है, वो खुल जाता है। बहुत कुछ और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, उनसे पता चलता है। उन्हीं में से एक ये टेलीपैथी है। ये उन्हीं में से एक मोडालिटी है जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि जो आपका पर्सन है वो आपको याद कर रहा है या नहीं कर रहा, या क्या फील कर रहा है या क्या आगे करने चाह रहा है, आपको ये महसूस हो जाएगा। वैसे तो मैं आगे आपको बताने से पहले ये बता दूं, जब हम किसी को बहुत याद करते हैं, चाहे अच्छे से याद करते हैं चाहे बुरे से याद करते हैं, यानी कि जब हम किसी को बहुत प्यार में याद करते हैं, बार बार प्यार में याद करते हैं, किसी की याद आती है हमको, तो यकीनन वो पर्सन भी आपको याद कर रहा होता है। ये नेचर की देन है। जब भी आपको किसी की बहुत याद आ रही हो तो समझ लीजिए वो आपको बहुत याद कर रहा है, क्योंकि ये दोनों तरफ से होता है। कड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं, भावनाएं, इमोशंस जुड़े होते हैं। सेम वे, अगर कोई आपसे नफरत करता है, आपको नहीं पसंद करता, तो वो आपके ख्याल में बार बार आता है, इसका मतलब भी यही है कि वो आपको याद कर रहा है, गाली दे रहा है, कोस रहा है, बुरा भला कह रहा है, बुरा सोच रहा है, क्योंकि ये भी म्यूचुअल फीलिंग होती है। तो प्यार मोहब्बत की वो भी म्यूचुअल फीलिंग होती है, और नफ़रत की वो भी एक म्यूचुअल फीलिंग होती है। यानी कि अगर आपको किसी की कहीं भी बात बार बार याद आ रही है तो समझ लीजिए वो आपको याद कर रहा है। और ऑब्वियसली जैसे आप उसको, ये ना बिल्कुल उस तरह से होता है जैसे एनर्जीज बाउंस होके वापस आती हैं। हम जो यूनिवर्स को देते हैं वो हमें वापस मिलता है। बिल्कुल एक बॉल होता है ना, वो ठप्पा लगता है ना, हम फेंकते हैं बॉल को तो ठप से लग के बाउंस करके हमारे पास वापस आता है। सेम है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। टेलीपैथी के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो टेलीपैथी का मतलब ये होता है रिसीविंग थॉट्स एंड फीलिंग्स
चाहे वो कितनी भी दूर हो। तो उनमें से एक बात तो मैंने अभी आपको बता दी कि ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, मालिक का लॉ है, नेचर का लॉ है कि अगर कोई आपको याद कर रहा होगा तो आपको उनकी याद आएगी। बट टेलीपैथी में आप जो है जानना चाहते हैं, टेलीपैथी में आप अपनी किसी भी सेंस का, जो आपके ये सेंसेस होते हैं 5 सेंसेस है ना, आपके 5 सेंसेस हैं, आपकी आइज़ हैं, साइट, आपकी साइट है, आपकी स्मेल है, आपका टच है, साउंड है, टेस्ट है, ये पांचों के पांचों जो हैं ये आप जो है नहीं इस्तेमाल करते, इनका उपयोग नहीं लाते टेलीपैथी में। टेलीपैथी में आपकी जो ब्रेन की जो तरंगे होती हैं, माइंड की जो तरंगे होती हैं, वो जाके उस पर्सन की माइंड की तरंगों से बातचीत करती हैं और वहाँ जाके उनके माइंड पे, उनके थॉट में दरवाज़ा खटखटाती हैं कि अरे याद करो मुझे। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं और उसके बारे में मैं कल बताऊंगी आपको। अगर आपको अपने पार्टनर के माइंड तक अपना कोई विचार, अगर आपको उनको प्यार पहुंचाना है तो आप प्यार पहुंचा सकते हैं। अगर आपको नफ़रत पहुंचानी है तो नफ़रत क्यों पहुंचानी है? इन ऐसी चीज़ों के लिए हमें अपनी टेलीपैथी नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि टेलीपैथी में भी हमें अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। उसका भी एक प्रोसेस होता है कि हम अपनी जो ब्रेन की, माइंड की जो वेव्स हैं, हाँ, दूसरे पर्सन की माइंड की वेव्स के साथ कैसे अटैच करें। टेलीपैथी बस कल इसी टाइम, इसी समय 8 मई को, इसी वक्त, क्योंकि ये इसी वक्त किया जाएगा, रात के वक्त। आप बस जिनसे आप टेलीपैथी करना चाहते हैं उनकी एक फ़ोटो अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। और कल मैं बताऊंगी, क्योंकि आज पूर्णमासी है, कल भी उसका असर रहेगा, तो कल हम वो प्रयोग करेंगे जिससे कि आपकी टेलीपैथी के द्वारा आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट कर सकें, अपने दिल के भाव, भावनाएं, बात उन तक पहुंचा सकें। उन तक ये भी मैसेज पहुंचाया जा सकता है कि कॉल मी, मुझे फ़ोन करिए। उनको ये मैसेज भी पहुंचाया जा सकता है कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ या याद कर रही हूँ, है ना। उनको ये मैसेज भी पहुंचाया जा सकता है कि आप उनसे नाराज़ हैं, प्यार वाला नाराज़ हैं, या फिर आप उदास हैं। हर तरह की फीलिंग जैसे आप यहाँ से वहाँ तक पहुँचाएंगे, उनको भी बेचैनी हो जाएगी और वो तुरंत आपके साथ कम्युनिकेशन खोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जैसे भी करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर तो वो वाकई में आपके लिए सच्चे हैं तो वो किसी भी तरह आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि जो सच्चे लवर्स होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, या सच्चे पार्टनर्स होते हैं, सच्चे कपल्स होते हैं, वो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो किसी ना किसी तरह से, अगर वो आपको फ़ोन नहीं कर सकते, आपको मैसेज नहीं कर सकते, आपको मिल नहीं सकते, तो भी वो आप तक अपना मैसेज ज़रूर पहुंचाएंगे। किसी के थ्रू पहुंचाएं, या टेलीपैथी से पहुंचाएं, या जैसे भी वो सब चीज़ें कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
तो मुझे आज्ञा दीजिए और तैयारी करिए। एक फ़ोटो अगर उसकी हार्ड कॉपी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके फ़ोन में भी होगी तो भी हम ये टेलीपैथी, ये उपयोग कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।